हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की सड़क घुमारवीं मोड़ सिंघी का सुधारीकरण का शिलान्यास किया, जो लगभग 458 करोड़ 51 लाख रुपए से बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही सदर विधानसभा क्षेत्र की सड़क जो कोठी से तरेड़ तक 5 करोड़ 25 लाख रुपए सड़क का सुधारीकरण का शिलान्यास भी किया। अनुराग का गर्मजोशी के साथ बिलासपुर की जनता ने इस दौरान स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाहर किसानों को अनाज बेचने और फसल बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आज कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा था या आज की कांग्रेस झूठी है। कांग्रेस की सरकारें झूठी है और किसानों को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा गुमराह किया जाता रहा, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा ही किसानों के हित में फैसले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि एमएसपी प्रशासनिक प्रक्रिया है, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जितनी एमएसपी की खरीद होती थी, उतनी मोदी सरकार में किसानों को 75% ज्यादा गेहूं और 114% धान की खरीद हुई है और किसानों को मूल्य भी ज्यादा मिला है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाहर वो किसानों को अनाज बेचने की, अपनी फसल बेचने की सुविधाएं देगी। तो क्या आज कांग्रेस उसके विरोध में है? कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा था या आज की कांग्रेस झूठी है, ये कांग्रेस को बताना है। दूसरा, जो कांग्रेस ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एमएसपी पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। जितना कांग्रेस के समय एमएसपी की खरीद होती थी, उससे 73% ज़्यादा गेहूं की खरीद मोदी जी की सरकार के समय हुई और 114% धान की खरीद ज़्यादा हुई। खरीद भी ज़्यादा हुई और मूल्य भी ज़्यादा मिले। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो गेहूं के अलावा जो बाकी फसलें भी हैं, उनका भी 32% से 73% दाम बढ़े हैं। तो मोदी जी की सरकार के समय बढ़े हैं। हमने किसानों को 95,000 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार रुपये की किस्त उनके खाते में डालकर पीएम किसान योजना से दी है। और जब महामारी से दुनिया जूझ रही थी, लड़ रही थी, उस समय भी हमने किसानों को एमएसपी खरीद के लिए 75,000 करोड़ रुपये सीधा उनके खातों में जमा करवाया। ये मोदी सरकार ने दिया है। खरीद उस समय भी हुई, अगली फसल आने वाली उसकी खरीद भी होगी। यही नहीं भाई और बहनों, एक और हमने किया है कि एमएसपी के अलावा जो फसल के लिए लोग ज़मीन अपनी कॉन्ट्रैक्ट पर देते थे, ठेके पर देते थे, अब हमने कानून पास किया है कि ज़मीन किसान की ही रहेगी। किसी भी हालत में जो ठेकेदार है उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, मालिकाना हक नहीं हो सकता। केवल फसल का ठेका होगा, ज़मीन का नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसने उस ज़मीन पर अपना ट्यूबवेल भी व्यापारी ने लगा लिया, ठेकेदार ने लगा लिया, अपनी भंडारण क्षमता भी बना ली, अपने सिंचाई की सुविधा भी बना ली, तो उसके बावजूद भी उसका मालिकाना हक नहीं बनेगा। जैसे ही किसान कहेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, सारे का सारा सामान उसको उठाना पड़ेगा। ठेकेदार को नहीं उठाता है तो वो सामान भी किसान का हो जाएगा। और फसल की कीमत बुआई के समय जो तय होती है, वो किसान को एश्योरेंस हो जाएगी कि कम से कम इतनी कीमत तो मिलेगी। यानी कि किसान कीमत तय करके ही बिजाई करेगा, बुआई करेगा। और कटाई के समय अगर कीमत मार्केट में बढ़ जाती है तो बढ़ा हुआ दाम जो है उसका भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा। ये पहले नहीं होता था। तो सारे का सारा बिल किसानों के हित में है। पूरे देश में केवल एक राज्य पंजाब है जहां के राजनीतिक दल 2022 के चुनाव को लेकर किसान को भड़का रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि वहां के राजनीतिक दल कांग्रेस समेत बाकी किसान को भड़काने में लगे हैं, 2022 के चुनाव को देखकर लगे हैं। और मोदी जी 2022 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।